मम्मी जी, मैं उनकी परेशानी समझ लेती हूँ, तो वो मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझ सकते? बहू, तुमने मेरे शेर जैसे बेटे को गाय बकरी समझ लिया है क्या? हर रोज़ देखती हूँ सुबह न जाने क्या घास फूस नाश्ते में परोस देती हूँ और वो बेचारा चुपचाप खा लेता है। यही मेरा बेटा स्कूल और कॉलेज हलवा पूरी खाकर जाता था। इसकी जो भी इच्छा होती थी बिना कहे मैं पूरी कर देती थी। अब देखो कुछ कहता नहीं, फिर भी तुम अपने मायके वालों के पास हमारी शिकायत करने से पीछे नहीं हटती होगी। सच कह रही हूँ या झूठ ललिता जी? अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, मम्मी जी ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बेटे की दुश्मन हूँ। कल रविवार था, उन्होंने तेल मसाला बहुत खाया था, इसीलिए आज उन्हें मैं हल्का नाश्ता दे रही हूँ। जानती हूँ आप माँ हैं, पर मैं उनका ख्याल आपसे कम नहीं रखूँगी। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिना बात के अपने मायके में आप लोगों की शिकायत करूँगी? अरे सास और पति तो मेरे ही हैं, उनकी शिकायत करके मुझे क्या खुशी मिलेगी? ललिता जी बोली, रहने दो। जब भी तुम्हारे मायके से कोई आता है या किसी का फ़ोन आता है, कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखती। घंटों उनसे बात करती हो, फिर भी जताती हो कि तुम्हें यहाँ फुर्सत नहीं मिलती। हमने भी घर परिवार संभाला है, तुमसे ज़्यादा काम करते थे, पर हमेशा मुस्कुराते हुए हर किसी का स्वागत और विदाई करते थे। छोड़ो, मैं भी किसे समझा रही हूँ। इतना कहते हुए ललिता जी खा पीकर अपने कमरे में आराम करने चली गईं। नेहा जाती हुई सास को देखकर सोची, सही कहा है किसी ने, जब औरत ही औरत की परेशानी नहीं समझेगी तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। नेहा बच्चों को स्कूल भेजती, फिर पति को दफ्तर भेजती, सास को बेटे के सामने नाश्ता करती थी। उन्हें लगता नेहा सबको स्वादिष्ट नाश्ता देती है और उन्हें सादा भोजन देती है। इसी कारण नेहा सबके लिए एक जैसा ही नाश्ता बनाती थी, बस अपनों से यही उम्मीद करती थी कि थोड़ी सी परेशानी उसकी भी समझें। जहाँ गर्मी में हर कोई पंखे की हवा और एसी की ठंडक चाहता था, नेहा पसीने में तरबतर हो जाती थी। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों को वो समझती थी। एक हफ्ते बाद उसके पति मुकेश दफ्तर से निकलते हुए बोले, आज कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, वक्त मिले तो बाहर से जाकर कुछ नॉनवेज ले आना। अभी तो मुझे आने में वक्त है, तब तक तो बना ही लोगी। वैसे भी एक ही तरह का खाना बनाकर तुम भी ऊब गई होगी। घर में काम ही कितना होता है, इसी बहाने तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। नेहा अपने पल्लू से अपने पसीना पोंछते हुए रसोई को देखी, क्योंकि उसने खाने की तैयारी लगभग कर ली थी। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं बाजार से जल्दी जाकर ले आती हूँ, आपके आने तक तो तैयार हो जाएगा। जैसे ही नेहा बाजार निकलने लगी, ललिता जी बोली, बहू बाजार जा रही हो तो मेरी साड़ी का मैचिंग फॉल लेकर आना। नेहा बोली, मम्मी जी ये दफ्तर से घर आने के लिए निकल चुके हैं और मुझे नॉनवेज बनाने बोले हैं। अगर मैं दूसरे काम में लग गई तो रात का खाना तैयार नहीं हो पाएगा, फिर ये नाराज़ हो जाएंगे, तो आपका काम किसी और दिन कर दूंगी। इतना कहते हुए नेहा जल्दी में निकल गई। ललिता जी पीछे से बोली, जताती तो ऐसे है जैसे पूरे घर का बोझ यही उठाती है। अरे मेरा बेटा अगर कमाकर न लाए तो क्या मायके से लाकर खिलाएगी? न जाने अपने आप को क्या समझती है। नेहा शाकाहारी भोजन करती थी, फिर भी भागी भागी गई और नॉनवेज लेकर आई। बनाने में वक्त लगा, पर गर्मी में बेचारी ने पति और परिवार को खुश करने के लिए वो भी किया। रास्ते से मुकेश ने फ़ोन किया और बोले, बहुत गर्मी है, कमरे का एसी ऑन कर देना, मैं करीब एक आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। करीब एक घंटे बाद मुकेश घर आए और आते ही बोले, आज मैं पराठा खाऊंगा, पर डाइनिंग हॉल में नहीं, कमरे में खाऊंगा। कई बार बोल चुका हूँ डाइनिंग हॉल के लिए एसी लगवा लेते हैं, पर तुम हो कि न जाने पैसे बचाकर किसे देना चाहती हो। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए। नेहा सोची, दिन की सब्जी है, उसके साथ पराठा भी अच्छा लगेगा, तो मैं भी आज पराठा ही खा लूँ। उसने बनाना शुरू किया। बच्चे, पति और सास सबके लिए उसने 2-2, 3-3 पराठे बनाए। सबको खाना इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने दोबारा पराठा मांग कर खा लिया। देखते ही देखते सारा आटा खत्म हो गया। नेहा किसी से कुछ नहीं बोली, सब खाकर आराम से कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रहे थे। नेहा को भी बहुत तेज भूख लगी थी। जब भी उसे भूख लगती थी तो उसकी बचपन की आदत थी कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे और उसे अपनी सास माँ की याद आती।
उसने सोचा अब कौन अपने लिए फिर से आटा लगाए, तो उसने दिन का बचा हुआ चावल लिया और सब्जी के साथ खाने लगी। खाने के साथ साथ नमकीन आंसुओं का स्वाद भी आ रहा था। तभी कमरे से मुकेश की आवाज़ आई, नेहा तुमसे इतना भी नहीं हो पाता कि कमरे में ठंडे पानी की 2-4 बोतल रख दें। और ये क्या, अभी तक तुम खा ही रही हो? जल्दी से पानी की बोतल दे देना, एक काम तुमसे सही ढंग से नहीं हो पाता है। न जाने दिन भर घर में क्या करती हो। कितना कहकर मुकेश ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। नेहा सोच रही थी, यही अंतर होता है माँ बहन और साथ पति में। इनकी जगह अगर मेरी माँ और बहन होती तो एक बार ज़रूर देखने आती कि मैंने ठीक से खाना खाया कि नहीं। तभी ललिता जी आई और नेहा की थाली को देखते हुए बोली, बहू तुमने अपने लिए भात बनाई हो, तुम बहुत चटोरी हो गई हो। मुझे तो ज्ञान देती हो कि भात 2 बार नहीं खाना चाहिए, पर खुद खा रही हो। उनके इतना कहते ही न जाने नेहा की आंखों का आंसू फपक पड़ा। ललिता जी बोली, हाय हाय बहू, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम रोने लगी। ये आजकल की औरतों का यही ड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगता। सास कुछ कहती नहीं कि वो रोकर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती हैं। नेहा अपने आंसुओं को पोंछने की नाकामयाब कोशिश करते हुए बोली, मम्मी जी आपको मेरी थाली में भात नज़र आया, पर वो भात दिन का है ये नहीं नज़र आया। आप सब एसी की हवा में खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर अकेली खा रही हूँ। किसी से नहीं हुआ कि एक बार मुझे भी पूछ लेता, क्या मैं इस घर के लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ? ललिता जी बोली, अरे नॉनवेज और पराठा बनाने के लिए तुमने ही तो हाँ की थी। नेहा बोली, मम्मी जी जब मैं उनकी पसंद नापसंद का, यहाँ तक कि उनकी हंसी के पीछे की परेशानी भी समझ लेती हूँ, तो मेरी परेशानी कोई क्यों नहीं समझ पाता? काम वाली जितना आटा लगा कर गई थी वो सब खत्म हो गया था। अब ये सोचिए, मुझे भी तो भूख लगती है, कभी मेरा भी मन होता है कि कोई मेरी भी चिंता करे। ऊपर से उन्होंने कहा कि गरम गरम पराठा चाहिए। मुकेश कमरे से निकल कर आए और बोले, क्या बात हो गई जो इतना शोर मचा रही हो? और अगर तुमने चिकन बनाकर खिला भी दिया तो क्या एहसान किया? अरे आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, उसमें नमक भी कम लगता है। तुमने जल्दी में बना दिया, काम में तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, दिन भर फ़ोन में लगी रहती हो। नेहा सास को देखी और बोली, मम्मी जी देख लिया आपने, मैं इनकी कई गलतियों को नज़रअंदाज करती हूँ, पर आज खाने में नमक क्या कम हुआ, पल में मेरी मेहनत को धुतकार दिया। हम औरतें अपनी भूख को पानी से मिटा लेते हैं, परंतु पति और परिवार को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाते हैं। छोटी सी हमारी भूल न होते हुए भी हम ये 4 बातें क्यों कहकर चले जाते हैं? क्यों? वो इसलिए ना कि मैं इस घर की नहीं हूँ, दूसरे घर से आई हूँ। इतना कहते हुए नेहा बचे हुए खाने को प्रणाम करके रसोई में रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन नेहा चुपचाप अपना काम की और बेटे के कमरे में जाकर बैठ गई। ललिता जी बोली, बहू कल की बातों को भूल जाओ, हो सकता है वो भी दफ्तर से थक कर आया होगा, इसीलिए तुम्हें 4 बातें सुना गया। नेहा बोली, मम्मी जी मैं उनकी हर परेशानी को समझ सकती हूँ, तो वो मेरी तकलीफ़ क्यों नहीं समझते हैं? खैर जाने दीजिए, जाइए आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं कुछ कपड़ों में इस्त्री कर लेती हूँ। नेहा जब कपड़ों में इस्त्री कर रही थी तभी उसकी माँ सुनीला जी का फ़ोन आया। संयोगवश ललिता जी ने उठाया। ललिता जी समधन से हाल चाल पूछी, फिर बोली, हमारी बहू कुछ ज़्यादा ही नाजुक है, कभी कभी न जाने क्या हो जाता है, बिना बात के ही रोने लगती है। सुनीला जी हंसकर बोली, नहीं समधन जी, मेरी बेटी बहुत मजबूत है, पर हाँ जब कभी भूख लगती है और थकान ज़्यादा हो जाती है तो वो रोती है। सबको खाना परोस देगी, पर खुद का बनाया हुआ खाना कोई और परोस कर दे तब उसे अच्छा लगता है। ये उसके बचपन की आदत है और वो कहती नहीं है, पर मैं समझ जाती थी कि उसे भूख लगी है। अब आप वहाँ हैं तो माँ की जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी होगी, क्योंकि मेरी बेटी तो मैंने आपको दे दी, उसे बहू नहीं बेटी समझिए, तो उसकी हर आदत आप समझ जाएंगी। रात में मुकेश चुपचाप खाना खा रहा था। नेहा जैसे ही ललिता जी को खाना देने लगी, ललिता जी बोली, बहू तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ और लाओ, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नेहा आश्चर्य से ललिता जी की तरफ देखी तो ललिता जी बोली, तुम सबके लिए इतना कुछ करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे बनाए खाने को तुम्हें परोस नहीं सकती? और मुकेश जब कभी तुम्हें कुछ खाना हो तो 2 दिन पहले बहू को बताया करो, आखिर वो भी दिन भर घर के काम में थक जाती है। हम लोग खाने के समय ये नहीं देखते कि बेचारी बहू के लिए कुछ बचा है कि नहीं। जब ये सबके लिए इतना सोचती है तो इसके लिए सोचने की जिम्मेदारी हमारी भी
तो कुछ बनती है। सास की बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आईं। मुकेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि कल उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उसने कान पकड़कर नेहा के सामने माफ़ी मांगी और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि खाते खाते हम कितना खा गए। तुम तो नॉनवेज खाती भी नहीं हो, फिर भी हमारे लिए बनाती हो। मैं बुद्धू, अरे नमक कम था तो ले लेता। अपने इस बुद्धू पति को माफ़ कर दो। ललिता जी बोली, बहू ये तो बचपन से ही बुद्धू है, इसे माफ़ भी कर दो। अब रविवार को एक वक्त का खाना या तो हम बनाएंगे या बाहर से मंगवाएंगे, पर बहू को एक समय का आराम देंगे। क्यों बहू, अब तो ठीक है ना। नेहा झट से ललिता जी के गले लग गई और बोली, मम्मी जी सालों लगा, पर आज मैं भी इस घर की हो गई। मित्रों, आप सबके घर में ये घटना घटी होगी, पर आपको पता नहीं चला होगा कि बच्चे या पुरुष जब खाने लगते हैं तो कई बार महिलाओं के लिए रोटी कम पड़ जाती है, पर वो कभी शिकायत नहीं करती। वहीं कभी खाने में कोई कमी हो जाए तो उस पर उंगलियां क्यों उठ जाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।